सार्फिन को प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकालने के लिए बिजली की तकसीम कार कंपनियों का अनोखा खेल। मुल्क भर में ओवर बिलिंग की शिकायत। स्लैब में सिर्फ 1 यूनिट इजाफी इस्तेमाल पर बिजली बिलों में हज़ारों रुपए का इजाफा। लेस्को में एक मरतबा फिर ओवर बिलिंग का इंकशाफ। हज़ारों घरेलू सार्फिन के बिलों में ज़ायद यूनिट शामिल। बिजली बिलों में 10 से 30 यूनिट ज़ायद डालकर स्लैब तब्दील कर दी गई। सार्फिन प्रोटेक्टेड कैटेगरी से ही निकल गए। लेस्को के माहाना 170 से 200 यूनिट वाले सार्फिन को 5,000 रुपये इजाफी बिल की अदायगी करना पड़ी। 201 से ऊपर यूनिट्स डालने पर बिल 8,000 से तजावुज़। FIA ने ओवर बिलिंग पर तहकीकात शुरू कर दी। लेस्को के डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज और DGIT की तलबी के नोटिस जारी। यानी जो अपना गरीब तरीन जो तबका है उसको एक कमरे से लेकर 204 पे या 201 मिल जाना वो जुल्म है। 200 से एक भी और जिसने बढ़ाया है उसने बेपना गरीब पर जुल्म कराया। उसको तो आप अभी फॉर्म सस्पेंड करके जिन्होंने गरीब मारी की वो किसी माफी के काबिल नहीं है। आप जाएं और इसकी आप अपना मेरे पे आप पे चले जाएं और जाके इंक्वायरी करें कि किसने 200 यूरो तक के जो कंज्यूमर है बेचारा गरीब सार्फ जो है उसको गरीब मारी करने के लिए उसको 200 यूरो ऊपर ले गया। वो कौन जल्लाद है उसका हमें पता लगाना इंतहाई जरूरी है। बिजली के बिलों में इजाफी यूनिट शामिल करने पर वज़ीर-ए-आज़म का सख्त नोटिस। बिजली सार्फिन के बिलों में मसनूई इजाफी यूनिट शामिल करने वाले अफसरान और अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। 200 से ऊपर यूनिट लेकर जाना गरीब सार्फिन पर जुल्म है। वो कौन जलाद अफसरान हैं जो इसमें मुलविस हैं? ऐसे अफसरान किसी भी मुआफ़ी के काबिल नहीं, फौरी मुअत्तल किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर पावर डिवीजन अवैस लग़ारी को सख्त कार्रवाई की हिदायत। बिजली के शोबे की इस्लाहात और शमसी तवानाई के हवाले से इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की काबिल तजदीद ज़राए से बिजली पैदा करने से मुतालिक इक़दामात में तेज़ी लाने की हिदायत। पाकिस्तान दरामदी ईंधन से बिजली बनाने का मज़ीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता। माज़ी में गलत पॉलिसी इक़दामात का बोझ गरीब आवाम को बर्दाश्त नहीं करने दूंगा। कम लागत काबिल तजदीद ज़राए से बिजली की पैदावार से सार्फिन को बिलों में रिलीफ मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। महंगी बिजली पैदा करने वाले नाकारा सरकारी कारखानों को फौरी बंद करने की हिदायत। दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा करने के लिए मुसल्लह अफवाज और सिक्योरिटी दालों की मुकम्मल हिमायत की जानी चाहिए। अदम इस्तेहकाम पैदा करने और बैरून मुल्क पाकिस्तान को बदनाम करने वाले नासिक को जमहूरियत से कोई दिलचस्पी नहीं। ये लोग किसी भी महाज पर पाकिस्तान की कमजोरी या नाकामी को अपनी सियासी कामयाबी ख्याल करते हैं। 7 साल पहले जिन मसाइल पर काबू पा लिया गया था वो फिर संगीन बहरान बन चुके हैं। इंशाअल्लाह मुखलिस और मेहंदी क़यादत मुश्किलात पर काबू पा लेगी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की सेनेटर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात में गुफ्तगू। पेट्रोल और गैस तलाश करने वाली कंपनीज का पाकिस्तान में $5 अरब सरमाकारी का ऐलान। मुल्की और गैर मुल्की पेट्रोलियम और गैस की तलाश और पैदावारी शोबे का वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत और एतमाद का इजहार। आप पहले वज़ीर-ए-आज़म हैं जो संजीदगी से इस शोबे पर तवज्जो दे रहे हैं। वक्त का इज़हार ख्याल। पेट्रोलियम और गैस के पाकिस्तान में तलाश के लिए 240 मकामात पर खुदाई की जाएगी। वक्त की ब्रीफिंग। पाकिस्तान में मकामी सतह पर तेल और गैस के ज़खायर की तलाश हमारी अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान तेल और गैस की दरामद पर हर साल अरबों डॉलर खर्च करता है। मकामी ज़खायर से पैदावार होने वाली कीमती ज़र मुबादला बचेगा और आम आदमी के लिए ईंधन और गैस सस्ते होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने सख्त मौसमी हालात में किफ़ायत-शुमारी प्लान तेज़ कर दिया। कई अहम वज़ारतें और महकमे ख़त्म करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने 5 वज़ारतों को ख़त्म करने का प्लान मांग लिया। जो वज़ारतें सूबे को चली गईं उनका किरदार बताया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। इदारा जाती इस्लाहात सेल ने राइट साजिंग पर काम शुरू कर दिया। 5 वफाकी वज़ारतों से एक हफ्ते में सिफारिशात तलब। IT, कश्मीर अफेयर्स, सफ़ीरान, सनत और पैदावार और हेल्थ सर्विसेज की वज़ारतें शामिल।
तहरीक इंसाफ ने तरनोल जलसा मंसूख कर दिया। पीटीआई का जलसा शूरा के बाद होगा। बानी पीटीआई के बगैर कोई सियासी अमल मुकम्मल नहीं हो सकता। हमारा जलसा कानून की सरबुलंदी के लिए था। हुकूमत चंद दिनों की है, सियासी जदोजहद जारी रखेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज के जलसे की इजाज़त इस्लामाबाद की इंतजामिया ने दी थी। डिप्टी कमिश्नर के ऑर्डर को चीफ कमिश्नर ने मंसूख कर दिया। अदालत की इजाज़त के बाद जलसा करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, बजट किसी तौर पर अवाम की नुमाइंदगी नहीं करता। असद कैसर की तनकीद। एनओसी मंसूख करने पर तहरीक इंसाफ ने अदालत से रुजू कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। पीटीआई को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त देना या ना देना इंतजामिया का फैसला है। इंतजामिया और खुफिया इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक तरनोल का इलाका हसास तरीन है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन स्टेट बना हुआ है। मुहर्रम उल हराम के दौरान इंतजामिया हाई अलर्ट है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार की मीडिया टॉक। हुकूमत आइन को मान रही है और ना अदालतों को दाती अहकामात की खिलाफ वर्जी की गई। पूरी कौम अदलिया की जानिब देख रही है। बानी पीटीआई के खिलाफ केसेस में कुछ नहीं निकला। हुकूमत बैसाखियों के सहारे बैठी है। हमारे खिलाफ गैर कानूनी पर्चे काटे गए। अब ऐसा नहीं चलेगा। बानी पीटीआई ने भूख हड़ताल की तो पूरी कौम भूख हड़ताल करेगी। परवेज खटक झूठी गवाही ना दें। झूठी गवाही दी तो ना वो पराठे खा सकेंगे और ना सिगरेट पी सकेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की तंबीह। फॉर्म 47 वाले मुल्क नहीं बना सकते। हुक्मरानों को मुल्क की नहीं कुर्सी की फिक्र है। हर कीमत पर इक़्तिदार नहीं ढूंढ रहे। कि दूसरी जमातों को मुबारक हो। मुल्क को आइन के मुताबिक चलाना पड़ेगा। ये मुमकिन नहीं कि आप आइन तोड़ते रहें और मुल्क चलता रहे। सबको आइन के ताबे होना पड़ेगा। हर गैर आइनी अमल ने पाकिस्तान को करप्ट तरीन सियासतदान दिए। बुरी शोहरत वाले इलेक्टेबल्स को कबूल नहीं करेंगे। आम आदमी की ये सोच है कि एस्टेब्लिशमेंट के बगैर सियासत नहीं हो सकती। एहतसाब इनका होना चाहिए जो दूसरों पर टैक्स लगाकर खुद नहीं देते। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खकान अब्बासी का अवाम पाकिस्तान पार्टी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। मौजूदा निज़ाम के तहत पाकिस्तान नहीं चल सकता। क्या यह हुकूमत ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही है? बजट में तनख्वाहदार तबके पर टैक्स दुगना कर दिया गया है। ये जुल्म का निज़ाम है। अवाम का शिकार हो रहा है। ये निज़ाम नहीं चलेगा, ना चलने देंगे। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की गुफ्तगू। अरबोपति सरमायाकारों का इकट्ठ था जिसमें पुरानी टेप चलाई गई। अतातर्क का शाहिद खकान और मिफ्ता इस्माइल को जवाब। तजादात से भरपूर तकरीरें देखने को मिली। तजादात से भरपूर तकरीरें करने वाले माजी में इक़्तिदार की कुर्सी से भरपूर लुत्फ अंदोज होते रहे। जब मुल्क की सबसे बड़ी कुर्सी पर विराजमान थे तब आप क्यों खामोश थे? जिन लोगों में वफा जैसी सिर्फ ना हो वो इक़्तिदार की सियासत क्या करेंगे? अतातर्क का रद्द-ए-अमल। वज़ीर आला पंजाब की होनहार मेरिट स्कॉलरशिप प्रोग्राम की मंजूरी। स्कॉलरशिप की तादाद 4 से बढ़ाकर 25,000 करने की हिदायत। सरकारी और 8 मुंतखब प्राइवेट यूनिवर्सिटी से BS करने वाले तलबा की 100% फीस स्कॉलरशिप से अदा होगी। जहलम, विहाड़ी और बहावलनगर में नई यूनिवर्सिटीज़ के पूरे क़याम की मंजूरी। हायर एजुकेशन के फ़रोग़ के लिए प्राइवेट सेक्टर को सहूलियात दी जाएँ। मरियम नवाज की गुफ्तगू। हम मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहे हैं। मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी आ रही है। FBR की डिजिटाइजेशन के लिए दिन रात काम जारी है। ताजरों पर टैक्स का हर सूरत इतलाक होगा। 45 लाख नॉन फारिस का डेटा है, इनसे वसूली नहीं कर सके। सब तस्लीम करते हैं मगर कहते हैं कि हम पर टैक्स ना लगाएं। ये वाहिद मुल्क है जहाँ नॉन फारिस की अख्तरा है। टैक्स टू GDP अगले 3 साल में 13% तक ले जाना है। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का निफाज मजाक बनाकर रख दिया है। शरह सूद में बदतरीज कमी होनी चाहिए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। 30% शराब मार्कअप पर इंडस्ट्री नहीं चल सकती। मुल्क का कर्जा दरामदात से उतरेगा। एक्सपोर्ट तब बढ़ेगी जब सनत चलेगी। कारोबारी बरादरी को साथ मिलाकर IMF के चंगल से निकल सकते हैं। साबिक निगरान वफाकी वज़ीर गोहर एजाज।
पीआईएफ के यौम तासीस के मौके पर लाहौर में तकरीब का अहतमाम। शहर की कारोबारी बरादरी की भरपूर शिरकत। ताजिर बरादरी के मसाइल का हल तरजीह रहेगा। पीआईएफ का 1995 में शुरू किया सफर आज भी जारी है और जारी रहेगा। बिजली और गैस के भारी भरकम बिलों को कम करने के लिए किरदार अदा करेंगे। हमारे सफ़ों में चंद ऐसे लोग घुसे हुए हैं जो अपने ज़ाती मफाद को देखते हैं। जो पीआईएफ से मुनहरिफ हो गए हैं वो वापस आ जाएं। पैट्रन इन चीफ पीआईएफ मियां सुहेल निसार का खिताब। वज़ीर दाखिला से डिप्टी स्पीकर न्यूयॉर्क असेंबली की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर तालीम, सेहत और इक़्तिसादी शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। क्वालिफाइड पाकिस्तानी नर्सेज को ज़रूरी प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद मुलाजमत के लिए न्यूयॉर्क भेजने पर इत्तेफाक। डिप्टी स्पीकर न्यूयॉर्क असेंबली की मोहसिन नकवी को न्यूयॉर्क के दौरे की दावत। तालीम, सेहत और इक़्तिसादी तरक्की के शोबों में बाहमी ताउन के वसी मौक़े हैं। पाकिस्तानी क्वालिफाइड नर्सेज को न्यूयॉर्क भिजवाने के लिए ज़रूरी इकदाम किए जाएंगे। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। अमरीका में पाकिस्तानी कम्यूनिटी हर शोबे में नुमाया खदमात से अंजाम दे रही है। दो तरफा इश्तराक कार के फ़रोग़ से दोनों मुल्कों के लोगों को फ़ायदा होगा। डिप्टी स्पीकर न्यूयॉर्क असेंबली। बिजली के लोड शेडिंग में विफाक सिंध के साथ नाइंसाफी कर रहा है। हम थर से सबसे ज़्यादा 3000 मेगावाट सस्ती बिजली बनाकर नेशनल ग्रिड में दे रहे हैं। इसके बावजूद हमें शदीद लोड शेडिंग का सामना है। वज़ीर-ए-आज़म ने पीटीआई को एपीसी में शिरकत की दावत देकर अच्छा कदम किया। पीटीआई का एपीसी में शिरकत का फैसला मज़बूत सोच है। पीटीआई ने माजी में भी धमकियां देने का तरीका इख्तियार किया। इस तरीके से पीटीआई का नुकसान ही हुआ है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। एमक्यूएम ने वज़ीर आला सिंध के तरक्की के दावे मुस्तरद कर दिए। अवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की गई। मुराद अली शाह ने गलत तस्वीरें पेश की। बताया जा रहा है कि सिंध दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता सूबा बन गया। पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में सूबे के लिए कुछ नहीं किया। कराची से कश्मीर तक तबाही है। सिंध में अगर कुछ अच्छा होता तो ज़रूर तारीफ करते। जहाँ काम होता है वहाँ हुकूमत को इश्तिहार लगाकर बताने की जरूरत नहीं पड़ती। मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब मुस्तफ़ा कमाल पर बरहम। एमक्यूएम वो दिन भूल गए जब दुकानें बंद कराते थे, भत्ता लेते थे। आज शहर में दहशतगर्दी का राज नहीं, बोरीबंद लाशें नहीं मिलती। वो वक्त भी देखा है जब तुम लोगों के हुक्म पर शहर बंद हो जाता था। आज कोई बंदा शहर बंद नहीं करा सकता। इनको ये बात खटकती है। आज इंकशाफ हुआ है कि मुस्तफ़ा कमाल ने कराची में 300 अरब रुपए खर्च किए। 300 अरब रुपए खर्च हुए होते तो आज पानी का मसला ना होता। इनसे पूछें 300 अरब कहाँ से आए थे। मुस्तफ़ा कमाल के दौर में महमूदाबाद की ज़मीन पर चाइना कटिंग की गई। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि सिंध में कोई काम नहीं हुआ है, सूबे में तबाही हो गई है। जब इनका मुफाद होता है आसिफ जरदारी से अच्छा कोई नहीं होता। जब मुफाद नहीं होता तो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी से बुरा कोई नहीं है। समझ नहीं आता ये कब कहाँ क्या कह देते हैं। मुर्तज़ा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुल्क भर की फ्लोर मिल्स में विद होल्डिंग टैक्स मुस्तरद कर दिया। 10 जुलाई से मुल्की हड़ताल का ऐलान। एफबीआर के नए टैक्स से आवाम के लिए आटा मजीद महंगा होगा। आटा आवाम की बुनियादी खुराक है, इसे टैक्स से इस्तना दिया जाए। टैक्स वापस ना हुआ तो 10 जुलाई से मुल्क भर की मिलें बंद कर देंगे। मरकजी चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में आटे की कीमतों का तयन कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। मानसून बारिशों का तूफानी स्पेल। मुख्तलिफ इलाकों में बादल खूब बरसे। लाहौर में वक्फे वक्फे से बारिश, ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। बरसात की पहली बारिश ने ही फैसलाबाद को पानी पानी कर दिया। मुतादिद शाहराहें और नशेबी इलाके पानी में डूब गए। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। वासा की बरसात के हवाले से दावों की कलई खुल गई। मुल्तान और झंग में भी अब्र करम बरसा। गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। आइंदा 24 घंटों में पंजाब के बेशतर अजला में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशों का इम्कान। सवात और डेरा गाजी खान में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। गिलगित, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया।
चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा को तलब कर लिया। अली अमीन गंडापुर को 22 जुलाई को पेश होने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में लापता अफराद की तादाद में इजाफा हो रहा है। वज़ीर आला बताएं कि जबरी गुमशुदगियों को रोकने के लिए क्या इकदाम कर रहे हैं। दरख्वास्त गुजार का दावा है कि उसके भाई को बगैर फौजदारी मुकदमा हिरासत में लिया गया। दरख्वास्त गुजार का दावा है कि SHO 70 लाख रुपए तावान का मुतालबा कर रहा है। SHO थाना सवाबी के ज़ेर हिरासत शहरी की रिहाई से मुतालिक केस का तहरीरी फैसला जारी। मुल्क भर में मुहर्रमुल हराम का चांद नजर नहीं आया। यह मुहर्रमुल हराम 8 जुलाई बरोज़ पीर को होगी। योम आशूर 17 जुलाई को होगा। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के इजलास के बाद ऐलान। पंजाब हुकूमत ने मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी के पेश नज़र सूबे भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। अवामी मकामात पर हर किस्म के हथियार और आतिशगीर मवाद की नुमाइश पर पाबंदी। डबल सवारी पर पाबंदी का इतलाक 7 से 10 मुहर्रमुल हराम तक होगा। डबल सवारी के अलावा वो तमाम पाबंदियों का इतलाक 1 से 10 मुहर्रमुल हराम तक होगा। सऊदी अरब में मुहर्रमुल हराम का आगाज़। नए इस्लामी साल की आमद पर गुलाफ़े काबा तब्दील कर दिया गया। गुलाफ़े काबा की तब्दीली के रूप परवर मनाजिर। कस्बा को तब्दील करने के लिए 159 तकनीकी माहिरीन और कारीगरों को शामिल किया गया। इस्लाह पसंद मसूद पेशिशकियान ईरान के सदर मुंतखब। ईरान के सदारती इंतखाबात के रन-ऑफ मरहले में मसूद पेशिशकियान ने 1 करोड़ 63 लाख वोट हासिल किए। उनके मद्दे मुकाबिल सईद जलीली 1 करोड़ 35 लाख वोट हासिल कर सके। मसूद पेशिशकियान ने 28 लाख वोटों से सईद जलीली को हराया। मसूद पेशिशकियान ने 53.3% और सईद जलीली ने 44.3% वोट हासिल किए। सदारती इलेक्शन में 3 करोड़ के करीब वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया। इलेक्शन में टर्न आउट 49% रहा। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मसूद पेशिशकियान को ईरान का सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद।